आज फ्लैटर हाउस बंद है? आप कह सकते हैं फ्लैटर हाउस बंद है? फ्लैटर हाउस चालू है। सरकार की दावा है कि पूरी तरह से हम कह रहा हूँ फ्लैटर हाउस चालू है, कहीं नहीं बंद है। अपने लोगों का विकास, मुकेश अंबानी, अटल अंबानी का विकास, पूंजीपतियों का विकास, किसी गरीब का नहीं। गरीबी खत्म नहीं होगी, गरीब खत्म हो जाएंगे अब आने वाले समय। इन्होंने कहा कि मैं गैस फ्री दिया, कहाँ दिया गैस फ्री? गैस कोई फ्री भरा रहा हो बताओ? बिजली फ्री इन्होंने कहा, कहीं बिजली फ्री हो तो बताओ? इन्होंने दे करके गरीबों को लूट लिया। ये फाड़ खोल दिए हैं, हम रात दिन ताकते हैं उसको, हमारा कुल फाड़ खेत खा जाता है। ये व्यवस्था किए हैं, ये 2000 रुपया दे करके हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। ये फाड़ों की व्यवस्था है, उससे हमारे नौजवान कहीं कितने लोग हाईवे पे, सड़कों पे मर रहे हैं लोग। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 1 किलो बजरी, आधा किलो चावल, आधा किलो गेहूँ भीख मांग रहे हैं हम लोग जा करके, केवल आधा किलो ले आ करके अपने घर में। इससे हमारे लोग का जीवन चलेगा? हम लोग दरी बिछा रहे हैं और दरी बिछाते रहेंगे। और ये जो नए आ रहे हैं ये मलाई खाते हैं, और मलाई खा करके ये बड़े बड़े पद ले करके और पैसा ले करके पार्टी का अपना काम करते हैं। एक भी वोट नहीं है जो जिसको पदाधिकारी बनाया गया है बीजेपी का, एक भी वोट नहीं है। मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर है तो दमदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये बूथ जिता के दिखाएं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रमेश पटेल, आप देख रहे हैं बुलंद क्रांति न्यूज। बता दें कि इन दिनों हम चुनावी सफ़र में हैं और आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के विधानसभा 12 क्षेत्र के पंवर ग्राम सभा में है। ऐसा में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि 25 तारीख को होने वाले लोकसभा इलेक्शन की क्या कुछ यहाँ का माहौल है। क्या परिचय हो भैया? मैं राकेश कुमार मिश्रा जी, ग्राम सभा पंवर जी। 25 मई को तो क्या कुछ यहाँ का माहौल है, क्या कुछ करना चाहेंगे? मैं बताना ये चाहता हूँ, मैंने 20 साल से कार्य किया और हम यहाँ सेक्टर प्रभारी थे। हमारी वाइफ यहाँ मंडल महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। हमारे भाई सूर्य नारायण मिश्रा वो बूथ अध्यक्ष थे। हमारे भाई राम मनोज कुशवाहा जी थे। उनको सबके हटा करके यहाँ एक परिवार को वरीयता दी गई। इसलिए हमने उस पद को छोड़ते हुए हम इंडिया गठबंधन की तरफ गए और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। भाजपा का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, इसी नारे के साथ वो लगातार काम कर रहे हैं। फिर अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कैसे सौतेला व्यवहार कर सकती है? न ये किसी का साथ न किसी का विकास, ये केवल अपना विकास कर रही है और अपने विकास में ही ये संपूर्ण ये अपनी विश्वास रखती। कहाँ भी आप बोल रहे हैं कि अपनी विकास, वो तो देश के लिए काम कर रही है। कहीं देश के लिए नहीं, केवल अपने विकास के, लगातार देश हित में काम कर रही है। कहीं नहीं कर रही है, केवल अपना विकास, अपने लोगों का विकास, मुकेश अंबानी, अटल अंबानी का विकास, पूंजीपतियों का विकास, किसी गरीब का नहीं। गरीबी खत्म नहीं होगी, गरीब खत्म हो जाएंगे अब आने वाले समय में। हमारे बूथ पे आज से 20 सालों से बीजेपी यहाँ से जीत रही थी, लेकिन अब यहाँ इंडिया गठबंधन इनको 500 वोटों से हराएगी। क्या उसके द्वारा जो तमाम प्रकार के फ्री में योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे गरीबों के लिए फ्री राशन या फ्री गैस कनेक्शन, क्या उससे पार पाना? इन्होंने कहा कि मैं गैस फ्री दिया, कहाँ दिया गैस फ्री? गैस कोई फ्री भरा रहा हो बताओ? बिजली फ्री इन्होंने कहा, कहीं बिजली फ्री हो तो बताओ? इन्होंने दे करके गरीबों को लूट लिया। ये इनका ये व्यवहार है। फ्री में राशन तो मिल रहा है अभी गरीबों को? क्या मिल रहा है? 5 किलो राशन दे रहे हैं, 1 किलो बजरी, आधा किलो चावल, आधा किलो गेहूँ भीख मांग रहे हैं हम लोग जा करके, केवल आधा किलो ले आ करके अपने घर में। इससे हमारे लोग का जीवन चलेगा? आधा किलो की 1 किलो में जीवन चलेगा हम लोगों का? बजरी गेहूँ चावल में कहाँ पिसाएंगे हम? आधा किलो गेहूँ चावल किसान कहाँ पिसाएंगे बताओ? ये है व्यवस्था इनकी। ये कहते हैं हम दे दिए। कांग्रेस सरकार थी, वो 35 किलो गल्ला दे रही थी, एक परिवार का वो पेट पालन पोषण हो रहा था वो। लेकिन इनकी ये व्यवस्था है, 5 किलो दे रहे हैं, उसमें 3.5 किलो मिल रहा है। 3.5 किलो में आधा किलो बजरी, आधा किलो गेहूँ, आधा किलो चावल। कहाँ जाएं बताओ, कहाँ पिसाएं हम लोग? यानी कि जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ गरीबों को पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा, जिससे उसके परिवार की जीविका चल सके। कहाँ चल पाएगा?
कहाँ चल पाएगा। जो गरीब हैं उनको कहीं मिल ही नहीं रही है, उनका कोई व्यवस्था ही नहीं। कहा जो अमीर पति हैं, जो जिसके पास 4-4 गाड़ी हैं, जिसके पास लाइफन है, जिसके पास सब कुछ है, उसको गल्ला मिल रहा है, और जिसके पास कुछ नहीं है उसका कोई व्यवस्था नहीं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत कहते हैं, यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं। यहाँ जहाँ 10 रुपया लगता था वहाँ 50 रुपया लग रहा है। लेकिन उसके द्वारा तो दावे किए जा रहे हैं ना कि जो पहले पूर्व की सरकारों में बिचौलिया खा जाते थे, इस सरकार में जो भी उनके द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं वह सीधे तौर पर लाभार्थी को मिल रहा है। जी, इसलिए मिल रहा है कि हम किसान लोग हैं, हम 2000 का अपना खेत जोतवाते हैं, 2000 की बीज डलवाते हैं, ये फाड़ खोल दिए हैं, हम रात दिन ताकते हैं उसको, हमारा कुल फाड़ खेत खा जाता है। ये व्यवस्था किए हैं, ये 2000 रुपया दे करके हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। ये फाड़ों की व्यवस्था है, उससे हमारे नौजवान कहीं कितने लोग हाईवे पे सड़कों पे मर रहे हैं। लोग आने दिन में रोज़ जितने समय में देखो रोज़ मर रहे हैं, 100 लोग 50 लोग हाईवे पे सड़कों पे मर रहे हैं। ये बाड़ा खुलवा करके हम लोगों को क्या व्यवस्था की है? हमारे लोग का पूरी फसल खा लिए ये लोग। ये 2000 देते हैं, 2000 में हम लोगों की ज़िंदगी जिएगी कि हम लोग बाल बच्चे हैं, 4 ठे खेती किसानी करते हैं, उसका पूरा गेहूँ खा गए, उसका पूरा धान खा गए, उसका पूरा बजला खा गए, सब खा रहे हैं। ये इस सरकार से हम लोग असंतुष्ट हैं। चलिए ठीक है, मान लीजिए आवारा जानवर किसानों की फसल को चौपट कर, लेकिन वो गौ माता हैं, पहले उन्हीं मार दिया जाता था। क्या आज स्लॉटर हाउस बंद है? आप कह सकते हैं स्लॉटर हाउस बंद है? स्लॉटर हाउस चालू है। सरकार की दावा है कि पूरी तरह से हम कह रहा हूँ स्लॉटर हाउस चालू है, कहीं नहीं बंद है। क्या एक बाड़े से एक ग्राम सभा में कम से कम 1000 जानवर हैं, 150 में 3 ग्राम सभा के जानवर को पाला जाता है, और एक ग्राम सभा में 5000 से 10,000 जानवर हैं। एक बाड़ा से काम हो जाएगा? और ये बाड़ा खुलवा देते हैं, बाड़ा में ये चोकर देते हैं, बूफा देते हैं, लेकिन वहाँ धान का भूस वो लुचकुन खिलाया जाता है उनको, उसमें धांधली की जाती है, कोई व्यवस्था नहीं। नौजवान परेशान है, उसकी कंपनी नहीं खुलवा पा रहे हैं कि कम से कम नौजवान अपना 2 पैसा कमा के अपने बाल बच्चों को भरण पोषण कर पाए। ये बाड़ा खुलवा अच्छाई लगी जिसकी वजह से आपने इंडिया गठबंधन का दामन थामा है? अच्छा ये लगी कि हमारे क्षेत्र के आदमी हैं, अब ये हमारी मदद नहीं कर सकते बीजेपी के लोग, तो हम इंडिया गठबंधन में जाएंगे। हमारे क्षेत्र के लोग आदमी हैं, हम उनसे कहेंगे, अपनी गुहार लगाएंगे, वो हमारा काम अवश्य होगा। और वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो लगातार देश को आगे ले जाने की बात किया जा रहा है, चाहे वह बुलेट ट्रेन हो, चाहे वह मेक इन इंडिया की बात की जा रही हो, चाहे वह अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि राम राज्य पुनः लाने की बात की गई। तो आपको क्या लग रहा है कि राम राज्य पुनः आ गया, जो पुराना समय था वह पुनः आने वाला है? राम राज्य नहीं वापस आ गया। राम राज्य हमारे ज़माने से था, हमारे ख़ानदानों से था, वो हमारे पिता हैं, हमारे सब कुछ हैं वो। हम लोग भी भगवान को मानने वाले लोग हैं। तो क्या यह मुद्दा हो सकता है इस चुनाव में? कोई नहीं, ये मंदिर मस्जिद ये काम नहीं चलेगा, ये सब काम खत्म। फिर किस मुद्दे पर इस चुनाव को? विकास का काम, स्वास्थ्य का काम, बेरोजगारी का काम, लड़कों का रोजगार का काम, उनको नौकरी का काम, ये सब मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ये नहीं हो पाएगा। आपने जितने मुद्दे गिनाए हैं उसमें लगातार बीजेपी के दावा किया जा रहा है कि यह सारी योजनाएं धरातल पर देखने को मिल रही है, जबकि पूर्व की सरकारें में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। पूरी ही व्यवस्थाएं पुराने ही सरकार की थी, पूरी व्यवस्थाएं, चाहे वो हवाई अड्डा था, चाहे वो रोड थी, चाहे वो कंपनी थी, चाहे वो नहर थी, चाहे वो नाला था, कोई भी व्यवस्थाएं थी वो पुरानी ही सरकार की थी। आज की सरकार की कोई नहीं, ये केवल जुमलेबाजी है, ये हमको देश को लूटने का काम कर रहे हैं।